सो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो मैंने इससे पहले नहीं बनाई है। मैंने कुछ कमेंट्स थे यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने कहा इनके ऊपर एक जो माइंडसेट है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। इन 2 वीडियोज़ के ऊपर जो डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ थी और उनके ऊपर कमेंट्स आए, तो मैंने कहा ये ज़रूर पता होना चाहिए लोगों को कि मेरा जो वीडियो का मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है इसको बनाने का। एंड देन मैं इस तरह के जो कमेंट्स देखता हूँ, तो फिर मैं क्या सोचता हूँ। वो सोचता तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक वीडियो मैंने बनाई थी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये इसका टाइटल है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये सर्वा के ऊपर वीडियो थी और इसके ऊपर मैंने बात की थी यूएस के स्टॉक्स के बारे में। इसके अंदर कमेंट्स, क्योंकि जो लोग भी कमेंट कर रहा होता है वो अपना पब्लिक प्रोफाइल से कर रहा होता है, तो मैं नाम इस वक्त क्या हाइड करूँ इसके अंदर। जो जिस तरह जिसने कहा है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक भाई साहब थे, उन्होंने इस तरह बोला था, Sarva is a wastage of time only. Actually, I inspired from your last video of Sarva, but Sarva provided only very low returns on capital. That's really disappointed. लिखा हुआ that's really disappointed. Anyways, अब इसके अंदर मैंने इनसे बोला था कि what did you expect? सबसे पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, जो आप सर्वा में आपने इन्वेस्ट किया था या किसी चीज़ में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी। उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा था कि ब्रदर, आई इन्वेस्टेड सम कैपिटल विद 3 to 7 रिस्क, आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स माई कैपिटल इज -0.18%। उस पर मैंने ये भी कहा था कि भाई, एंड वॉट वुड यू से इफ दैट वुड हैव बीन -5% लॉस इन 2 मंथ्स। मतलब मैंने उनको कहा था कि अगर फर्ज करें ये तो आपको -0.18% 2 महीने के अंदर है, आप क्या चाह रहे हैं, मतलब मुझे ये बताएं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि आपको 18% का प्रॉफ़िट मिल जाए 1-2 महीने के अंदर, या आप चाह रहे हैं कि 1 साल के अंदर 18% का प्रॉफ़िट मिल जाए, या आप चाह रहे हैं कि आपके पैसे डबल हो जाएँ, लेट्स से 5 साल के अंदर पैसे डबल हो जाएँ, डॉलर टर्म्स के अंदर। आप चाह क्या रहे हैं? आपको पहले अपना थॉट प्रोसेस बताना पड़ेगा। मतलब मेरी वीडियो के नीचे आपने प्रॉपर्ली कमेंट किया, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने इसमें कोई ऑफ़ेंस लिया, क्योंकि कोई गलत बात भी नहीं की थी। अपना थॉट प्रोसेस तो बताएँ ना मुझको, जो आपके माइंड में चल रहा है मुझे वो पता चलना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ अपनी जो जर्नी होती है वो मैं अपनी एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इन्होंने मुझे अपना वो अभी तक तो जो कमेंट्स थे उसके अंदर मुझे नहीं बताया कि इनका क्या प्रोसेस था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जिस चीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें या जो काम भी करें, उसमें आपको उसका एंड थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इस केस के अंदर अगर आप सर्वा में इन्वेस्ट कर रहे थे या किसी और टूल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या प्लेटफ़ॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहली बात ये है कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म है। इसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या इनके पोर्टफ़ोलियोज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप इसके अंदर नेगेटिव में भी जा सकते हैं और अगले 5 साल तक नेगेटिव में रह सकते हैं। इट इज़ हाइली पॉसिबल। यहाँ पर दुबई के अंदर लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग 2-2 साल, 5-5 साल, 6-6 साल नेगेटिव में भी रहते हैं। यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर मल्टीपल ऐसे आपको लेट्स से जो स्टॉक्स मिल जाएँगे जिसके अंदर लोग नेगेटिव में जा सकते हैं और गए हैं। इसी तरह से लोग क्रिप्टो को की बात करते हैं, तो क्रिप्टो के अंदर भी नेगेटिव में आए हैं, बहुत पूरी-पूरी फैमिलीज़ तबाह हो गई हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से। इसी तरह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर गलत तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, उसके अंदर भी आप तबाह हो सकते हैं। तो आप चाह क्या रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा एक और इसी तरह की कमेंट्स के अंदर मैं एक और वीडियो के अंदर देख रहा था, मैं वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वीडियो, इसकी थोड़ी-सी लाइटिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये पहली दफ़ा मैं कर रहा था इस सेटअप के साथ, अपने इस सेटअप के साथ, इस सेटअप के साथ और इस सेटअप के साथ, तो इसकी लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। ख़ैर, आप यहाँ देखें, ग्रो योर वेल्थ विद 3 इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन एवेन्यूज़। इसके अंदर मैंने बात की थी। बात तो ख़ैर मैंने क्या की थी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ज़रा कमेंट दिखा दूँ जिसके ऊपर मैंने कहा कि यार इसमें दिखाना चाहिए। तो ये साहब कहते हैं कि सॉरी टू से बट नाउ योर कंटेंट हैज़ बिकम रिपिटिटिव जस्ट लाइक इमरान खान स्पीच। नाउ नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, द सेम थिंग्स आर बीइंग सजेस्टेड अगेन एंड अगेन इन अ डिफरेंट मैनर। खैर, उसके बाद कुछ कमेंट मैंने किए, कुछ कमेंट उन्होंने भी किए, किसी और ने भी किए, तो वो आई वोंट गो इनटू डिटेल्स फॉर दैट। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि जो अब इसकी बात करें, तो इसके अंदर भाई साहब मसला ये है कि जो आपने पहले देखा ना, जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कमेंट था, वो भी आपने देखा और फिर ये कमेंट देखा, तो मसला ये है कि मैं जब रिपीट करता हूँ ना, तो किसी वजह से रिपीट करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर सब कुछ बोरिंग है।
आप उसके अंदर खुद इंटरेस्टिंग कोई चीज़ निकाल लें, इनोवेशन निकाल लें तो बात है, वरना इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ जो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, वो बोरिंग तरीन कोई टॉपिक है या सब्जेक्ट है। लेकिन मैं उसको थोड़ा-सा अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाता हूँ और वो मैं अपना दिखा देता हूँ, जो अपनी जर्नी होती है, वो मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर बता देता हूँ। बोरिंग इस तरह से है कि वॉरेन बफे खुद कहता है, बल्कि मैं वॉरेन बफे की जो एक 7 री एक एक मैंने वेबसाइट पे ऐसे ही देख रहा था। इस टॉपिक को करने के बाद मैंने कहा वॉरेन बफे की बहुत मशहूर इसके पॉइंट्स हैं। उसके अंदर मैंने 7 रीज़न्स व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन इंडेक्स इन्वेस्टिंग। उसके अंदर वॉरेन बफे ने कहा था कि भाई यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक स्किल्स, और ये बात हो रही है बाय द वे यूएस की स्टॉक मार्केट की, प्रोबेबली बाकी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स उस पे पूरा नहीं उतरती हैं। लेकिन जस्ट टू लेट यू नो, क्योंकि सर्वा की बात हो रही थी, सर्वा के बारे में बात हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने जो दूसरी वीडियो में बात की थी, उसमें मैंने डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, टाइम डाइवर्सिफिकेशन, और मैंने बात की थी कि आप एसेट्स के अंदर किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो उसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि वॉरेन बफे खुद ये बात करता है कि आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड्स या पैसिव इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी आपको एक्साइट नहीं करेगी। ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न देती है। इसके अंदर अगेन कैविएट ये है कि अगर पाकिस्तान जैसी जगह पे आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग में चले जाते हैं, तो सालों साल आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये आपको, मैंने वही बात है कि डाइवर्सिफिकेशन, अगर इस उस वीडियो की जिस्ट देखें ना, तो वो सब कुछ कवर कर लेता है। उसके अंदर आपकी हर तरह की डाइवर्सिफिकेशन कवर हो जाती है। लेकिन बात ये है कि उसके बाद भी, उस तरह की वीडियोज़ बनाने के बाद भी मुझको इस तरह के कमेंट मिलते हैं कि आप सर्वा के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको लेट्स से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, या नेगेटिव में मिल रहा है, या पॉजिटिव में बहुत थोड़ा रिटर्न मिल रहा है। उसके ऊपर आप परेशान हो जाते हैं 2 महीने के अंदर। तो फिर मुझे इसीलिए तो रिपीट करनी पड़ती हैं बातें। मैं इसको थोड़ा-सा एक्साइटमेंट अगर दूँ आपको, तो इस तरह से करता हूँ। लेट्स से मुझे सितंबर 2023 के अंदर एक आईफ़ोन खरीदना है। अब मुझे अपने लिए भी लेना है, अपनी वाइफ़ के लिए भी लेना है। अगेन मैंने पहले भी बताया भाई, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मतलब नहीं कितनी दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है आप पहली दफ़ा देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपने ना सुना हो, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उसमें मैंने यही कहा है कि यार, मैं जब भी कोई लग्ज़री आइटम लेता हूँ या ऐसी चीज़ लेता हूँ जो मुझे पता है कि मेरा उसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ़ टू हैव इट, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो मैं फिर उतनी ही अमाउंट या उससे थोड़ी-सी कम अमाउंट, उसके बराबर की अमाउंट जो कि मुझे डेल्टा पड़ रहा है, उसकी अमाउंट मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसी कंपनी के स्टॉक्स के अंदर, जो कि एप्पल के अंदर तो बहुत आराम से मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ ले रहा हूँ जो कि उस लेट्स से उस चीज़ की कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं कहीं इक्विवेलेंट कहीं न कहीं उसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा मैं। तो ये एक मेरा एक गेम सेट है जो मैंने बनाया हुआ है। हो सकता है आप किसी और तरह से उसको लें, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, उनको ये चीज़ समझ में आती है कि व्हाई नॉट टू मेक इट लाइक दिस। इसका एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स से मुझे आज गाड़ी लेनी है, मैं यूएई में रहता हूँ, तो मुझे एक गाड़ी लेनी है। मैं 60,000 दिरहम्स की एक गाड़ी ले सकता हूँ बहुत आराम से। लेकिन मुझे गाड़ी पसंद आती है, लेट्स से मुझे गाड़ी पसंद आती है 120,000 दिरहम्स की। तो मेरे पास जो मेरी नीड है वो 60,000 दिरहम में पूरी हो रही है, लेकिन मुझे जो वांट है मेरी, वो 110 या 120,000 में पूरी हो रही है। अब जब 120,000 में मैं वांट पूरी करूँगा, तो मेरे पास जो डेल्टा आ रहा है वो तकरीबन कोई 60,000 दिरहम्स का डेल्टा आ रहा है, क्योंकि 60,000 दिरहम्स और 120,000 दिरहम्स के अंदर डिफरेंस जो है वो 60,000 दिरहम्स का है। तो अगर ये जो डेल्टा है, इसको मैं अगर मैं चाहूँ कि इस डेल्टा को कंप्लीटली मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ, तो ऑफ कोर्स मैं अब फर्ज़ करें मैं लेट्स से टोयोटा की कोई गाड़ी ले रहा हूँ जो कि मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट देके देनी पड़ रही है, तो मैं टोयोटा के स्टॉक्स के अंदर प्रॉब्ली इन्वेस्ट नहीं करूँगा। हो सकता है अगर मुझे समझ में आए तो मैं टेस्ला के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूँ, जो कि मुझे फिर भी समझ में नहीं आता। मैं सारी जो स्टॉक्स की बातें कर रहा हूँ, इसमें कोई कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। या मैं किसी और गाड़ी की स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लूँगा, या गाड़ी के स्टॉक्स में नहीं तो मैं एप्पल के अंदर ही इन्वेस्ट कर लूँ, और वहाँ भी नहीं करूँ तो शायद मैं किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दूँ, या लेट्स से मैं किसी क्राउड सोर्स की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ, या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दूँ। या मैं नहीं भी करूँ तो मैं किसी नेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूँ, जब तक मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। लेकिन मैं उस डेल्टा को इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो डेल्टा जो है, वो चीज़ है जो मुझे लेनी नहीं थी, और मैंने सिर्फ़ इसलिए लिया कि मुझे ज़रूरत से मैं ऊपर की कोई चीज़ सिर्फ़ अपनी वांट्स के ऊपर ले रहा हूँ। तो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था। इसको अगर आप थोड़ा-सा इनोवेट करके अपने थॉट प्रोसेसेस को चेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो सब कुछ बोरिंग है। फिर अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। मसला ये है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व रहते हैं, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं सिर्फ़ देखने की हद तक। आप खेलते हैं नहीं, आप सिर्फ़ उसको देखने की हद तक इन्वॉल्व रहते हैं। नेटफ्लिक्स आप देख रहे होते हैं, आप हर तरह के काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है उसके अंदर नहीं जा रहे होते, उसको बोरिंग समझ रहे होते हैं। वो बोरिंग नहीं होता है। असल चीज़ ही वही है, जो चीज़ बोरिंग है वही एक्चुअल में आपको आगे लेके जाएगी, वही वेल्थ क्रिएशन का एक टूल बनेगी। अगर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है तो आप करें, व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं चीज़ें, इवन मुझे नहीं समझ में आती। मैं भी बहुत सारी चीज़ों में म्यूचुअल फंड्स का ले रहा होता हूँ,
पढ़ रहा होता हूँ उनको और उसकी बेसिस के ऊपर स्टॉक्स खरीद रहा होता हूँ, बहुत सारे केसेस के अंदर। लेकिन मैं प्रॉबेबली इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढूँ। अगर मैं पढ़ूँगा तो शायद थोड़ी-सी एक्साइटमेंट हो जाए। एक्साइटमेंट अगर आप लोग लेनी है, तो आपको जो आपका एक्जिस्टिंग काम है, जिसके अंदर आपने अपनी जॉब कर रहे हैं लेट्स से, या अपना बिज़नेस कर रहे हैं या कोई साइड हसल कर रहे हैं, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें पैसे ज़्यादा बनेंगे, उन पैसों को जब पैसे बनेंगे तो फिर बोरिंग चीज़ों के अंदर लगाकर आप उसको ग्रो करवाएँगे। अगर इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी-सी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा मैंने पेट्रियन के ऊपर अकाउंट बनाया है, अगर उसके ऊपर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करें मुझको, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर अनबायस्ड कंटेंट लेकर आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कोई बायसनेस ज़्यादा ना हो। इसके अलावा मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पर आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो को आप ये समझें कि लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं कभी-कभी, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, किस तरह से आप कैश फ्लो के अंदर ट्रैप ना हो। इसके अलावा मैंने इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया कि किस तरह से जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो कभी-कभी आपको ल्यूर कर रहे होते हैं गलत प्रोडक्ट्स के अंदर जाने के लिए। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए कि उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात की है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।